छात्र को ये कौन समझाएगा? अगर छात्र सीधे मांग कर रहे हैं रद्द करने का, तो क्या ये डिलीवरी जो तरीके से नहीं हो पा रही है डायलॉग की, सही से क्या समझाया नहीं जा रहा है? क्या आपको ये लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को संवाद करना चाहिए उनके डेलीगेट से, छात्रों से। हाँ, छात्रों से मुख्यमंत्री को इस विषय में तो सीधा संवाद करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेच है। इसमें हमें नहीं लगता है कि डेलीगेट्स टू डेलीगेट्स होगा, इसमें डेलीगेट्स टू मुख्यमंत्री होना। क्यों नहीं बात बन पा रही है? देखिए संजय भाई, आप तो जान रहे हैं कि जो मूल मुद्दा है उनका CGL JSSC है, उसमें सबसे भयानक धांधली हुई है। आप तो शुरुआती समय में भी गए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, मांग पत्र आपने सौंपा, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। क्या आपकी कोई बातचीत हुई मुख्यमंत्री से तब, जबकि कल देर रात ही यह स्पष्ट हो गया था कि आंदोलन जारी रहेगा? के बाद मुख्यमंत्री महोदय से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। आंदोलन के बाद उनसे हमारी 3 मुलाकातें हुई। दोनों ही मुलाकातों में मैंने उनसे विशेष रूप से अवगत कराया कि CGL जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छात्रों के नज़रिए से, या तो इस पर आप बात करिए और इन पे ही उनको मनाइए। क्या आपको जवाब मिला? बोला देखेंगे, उसमें कुछ पेच है, इस टाइप से उन्होंने कहा। तो मैंने तो सदन में भी कहा कि अगर पेच है तो आप रास्ता निकालिए। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पे ही नियुक्ति पत्र बंटा और लोगों ने योगदान भी दे दिया। जयराम महतो को क्या सुझाव देना चाहिए सरकार को? मेरा भी सुझाव यही रहेगा, क्योंकि सही बात है, इसमें कोर्ट की अड़चने हैं, कोर्ट के पेच हैं, तो कोर्ट के स्तर से ही इसका समाधान करना होगा। ऐसा नहीं, कोर्ट में सरकार भी तो एक पार्टी है कोर्ट में। JSSC CGL के मुद्दे पे छात्र एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। विधानसभा का घेराव करने राज्य भर के अलग अलग जिलों से जो है आज छात्र पहुंचे थे। हमारे साथ छात्र आंदोलन से निकले विधायक जयराम महतो हैं। जयराम जी, आप भी एक दिन उपवास में बैठे और आपके कई साथी देवेंद्र नाथ महतो सहित लगातार आंदोलन में हैं। आंदोलन एक तरीके से शुरू ही किया उन लोगों ने, अब क्यों नहीं बात बन पा रही है? देखिए संजय भाई, आप तो जान रहे हैं कि जो मूल मुद्दा है उनका CGL JSSC है, उसमें सबसे भयानक धांधली हुई है। और ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं, ये 14वीं JPSC PT की परीक्षा का आक्रोश नहीं है। ये आक्रोश मूल रूप से CGL का है और उन तमाम परीक्षाओं का जिनमें तिवारी की संलिप्तता है और TDAPL कंपनी की संलिप्तता है। उस एजेंसी ने, उस व्यक्ति ने, अब किनके साथ उसकी संलिप्तता है, किससे वो मिला है, उन लोगों के समूह ने मिलकर झारखंड राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये उसका गुस्सा है। तो आप तो शुरुआती समय में भी गए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, मांग पत्र आपने सौंपा, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। क्या आपकी कोई बातचीत हुई मुख्यमंत्री से तब, जबकि कल देर रात ही यह स्पष्ट हो गया था कि आंदोलन जारी रहेगा और JSSC CGL के मुद्दे पे छात्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के बाद मुख्यमंत्री महोदय से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। आंदोलन के बाद उनसे हमारी 3 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात तो प्रोजेक्ट भवन में हुई, दूसरी 2 मुलाकातें विधानसभा के अंदर हुई। और दोनों ही मुलाकातों में मैंने उनसे विशेष रूप से अवगत कराया कि CGL जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छात्रों के नज़रिए से, या तो इस पर आप बात करिए और इन पे ही उनको मनाइए और इसको रद्द करने की दिशा में कार्य करिए। क्या आपको जवाब मिला? बोला देखेंगे, उसमें कुछ पेच है, इस टाइप से उन्होंने कहा। तो मैंने तो सदन में भी कहा कि अगर पेच है तो आप रास्ता निकालिए, रास्ता निकालिए। हर चीज़ के रास्ते निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? अगर जयराम महतो अब सड़क पर नहीं हैं, वो अब सिर्फ आंदोलन करते हुए नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अब समस्याओं का समाधान के लिए भी, आप विधायक हैं। ये जो आज एक सुझाव दिया गया, अरूप चटर्जी जो माले के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये जो JSSC CGL का मसला है उसका समाधान निकालने के लिए सरकार कोर्ट के जरिए ही कोई उपाय ढूंढे। तब जबकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पे ही नियुक्ति पत्र बंटा और लोगों ने योगदान भी दे दिया। जयराम महतो को क्या सुझाव देना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरा भी सुझाव यही रहेगा, क्योंकि सही बात है, इसमें कोर्ट की अड़चने हैं, कोर्ट के पेच हैं, तो कोर्ट के स्तर से ही इसका समाधान करना होगा। ऐसा नहीं, कोर्ट में सरकार भी तो एक पार्टी है कोर्ट में, तो सरकार अपना पक्ष रखे और जिस प्रकार वह ED की वित्तीय लेन देन की जांच के लिए अनुरोध करती है, उसी प्रकार इस विषय में भी अनुरोध करे। और जो ज्वाइनिंग हुई थी वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी,
ऐसा नहीं था कि भाई जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो ये मतलब ये कभी टलेगी नहीं, या फिर इसमें अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो उसको रोकी नहीं जाएंगी। तो अभी अगर त्रुटियां विसंगतियां सामने आ गई हैं तो उनके आलोक में सरकार अनुरोध करे और इसको रद्द कराने की मांग करे। आप जो बोल रहे हैं जयराम जी, और जो सरकार बोल रही है, और छात्रों का जो डिमांड है, वो लग रहा है आपको, ये समझ आ रहा है, आप क्या ये देख पा रहे हैं कि अब सिर्फ जो है समझाने का तरीका जो है वो सही नहीं है छात्रों को? जब सरकार ये बोल रही है कि सीआईडी की जो जांच चल रही है उसकी मॉनिटरिंग हम रिटायर्ड जज से करा सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि सरकार चूँकि कोर्ट में एक पार्टी है तो वो एक अपना पक्ष मजबूती से रख दे। छात्र को ये कौन समझाएगा? अगर छात्र सीधे मांग कर रहे हैं रद्द करने का, तो क्या ये डिलीवरी जो तरीके से नहीं हो पा रही है डायलॉग की, सही से क्या समझाया नहीं जा रहा है? क्या आपको ये लग रहा है? तो देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को संवाद करना चाहिए उनके डेलीगेट से, छात्रों से। हाँ, छात्रों से मुख्यमंत्री को इस विषय में तो सीधा संवाद करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेच है। इसमें हमें नहीं लगता है कि डेलीगेट्स टू डेलीगेट्स होगा, इसमें डेलीगेट्स टू मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो बड़ी बात जयराम महतो बोल रहे हैं। ये भी मान रहे हैं कि पेचीदगी कोर्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण है, सरकार की एक बाध्यता है। लेकिन अब जबकि इस बात को छात्र समझने की स्थिति में नहीं है, इस मोड में नहीं है, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे तौर पे छात्रों से बात करनी चाहिए। जी, मेरा यही विचार है और यही समस्या का समाधान है। तो जो आप माहौल देख रहे हैं, बहुत ही उग्र माहौल है। छात्र हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने को तैयार है, वह हर प्रकार की यातनाओं को झेलने के लिए तैयार है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब केवल रास्ता यही बचा है, मुख्यमंत्री जी सीधा डेलीगेट से संवाद करें और वो छात्रों को भरोसे में लें और फिर वो घोषणा करें। सारा मसला भरोसे का है। सारा हाँ बिल्कुल, सारा ये भरोसे का ही मसला है। अगर मुख्यमंत्री महोदय छात्रों को भरोसे में लेते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि जो भी हो रास्ता वो स्वयं बताएं, आप बात करें और अपना तरीका बताएं कि किस तरीके से इसको रद्द करने की दिशा में सरकार मदद करेगी। इसको लेकर के आप इनिशिएटिव करेंगे, कोई मैसेज पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री? जरूर हम मिलेंगे भी, अगर संभव हो तो कल अगर आए मुख्यमंत्री तो मैं उनके कक्ष में जाकर उनसे मिल के बातचीत करूँगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in